जब एक एडवोकेट ने मर्डर का सबसे बड़ा सबूत अदालत और समाज के सामने बेनकाब किया, तो वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। माहौल में गहरी खामोशी छा गई, जैसे समय खुद कुछ पल के लिए रुक गया हो। क्रिमिनल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका असली सच इस तरह अचानक सामने आ जाएगा, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्से की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अचानक अपनी जेब से बंदूक निकाल ली, जैसे वह आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो। वहां मौजूद लोग घबरा गए, कुछ लोग पीछे हटने लगे और कुछ ने खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी शुरू कर दी। आज का दिन सिर्फ एक गिरफ्तारी या एक हमले का नहीं था, बल्कि यह दिन कई रिश्तों, कई जिंदगियों और कई पुराने घावों के खुलने का भी था। अंजलि जानती थी कि आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वह सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही थी, बल्कि वह अपने अतीत, अपने अपनों के दर्द और अपने विश्वास के लिए भी लड़ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति और तनाव दोनों साथ साथ चल रहे थे। युवराज का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका था, और अब बारी प्रकाश त्रिपाठी की थी, जिसके इर्द गिर्द साजिशों का जाल बहुत पहले से बुना जा चुका था। क्या आज किसी की गिरफ्तारी तय होगी? यह सवाल सिर्फ अदालत में मौजूद लोगों के मन में नहीं था, बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। मेघा अचानक अंताक्षरी के माहौल के बीच वहां पहुंचती है। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, जैसे वह किसी बड़ी सच्चाई को सामने लाने के लिए मजबूर हो। राघव सिंह राजपूत का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी झूठी गवाही ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके शब्दों में दर्द था, गुस्सा था और विश्वासघात का भारी बोझ था। मेघा शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वह जवाब देती है कि आरती को तो आपने माफ कर दिया था, तो मुझे क्यों नहीं? उसके इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दर्द किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के द्वारा मिले धोखे से होता है। जब युवराज अचानक सामने आता है, तो अंजलि के मन में बीते हुए दिनों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। उसे अपना और अमन का एक्सीडेंट याद आ जाता है। वह दर्दनाक पल, वह धोखा और वह साजिशें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जैसे फिर से जीवित हो उठता है। अतीत की यादें इतनी तेज थीं कि अंजलि की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने अंदर की पूरी ताकत इकट्ठा की और फिर सबके सामने युवराज को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे एक पल में जैसे वर्षों का गुस्सा बाहर निकल आया हो। आरती और अभय आगे बढ़कर अंजलि से कहते हैं कि उसे युवराज को माफ कर देना चाहिए, लेकिन वेद राजवंशी और राघव साहब दोनों स्पष्ट कहते हैं कि माफ करना हमेशा सही विकल्प नहीं होता। कभी कभी न्याय के लिए सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। आज का फैसला सिर्फ कानून का नहीं था, बल्कि दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई का भी था। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि वह कभी एक छोटे से सपने के साथ जी रही थी। वह एक नए घर, एक नई शुरुआत और शांति भरी जिंदगी का सपना देख रही थी। लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह युवराज को बाहर ले जाकर काव्या ठाकुर और पहले से खड़े गुंडों को दिखाती है। वह कहती है कि उसे क्या लगा था, क्या वह इतनी आसानी से धोखा नहीं पहचान पाएगी? तूने क्या सोचा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं एक अनुभवी एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ। मेरे खिलाफ इतनी आसानी से साजिश नहीं रची जा सकती। तभी युवराज अचानक बंदूक निकालता है और अपने गुनाह कबूल करना शुरू कर देता है। उसके शब्दों में पछतावा कम और हार ज्यादा दिखाई दे रही थी। सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। न कोई प्यार बचा था, न कोई घर बसाने का सपना। मेघा का सपना भी उसी पल टूट कर बिखर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य धुंधला हो जाता है। दीपिका पुलिस के सामने आकर कबूल करती है कि शर्मा जी का खून प्रकाश त्रिपाठी ने किया था। इस बयान के बाद अदालत में हंगामा मच जाता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब अंजलि धीरे धीरे अपनी सारी सियासत और साजिशों का पर्दाफाश करने लगती है। उसने हर उस सबूत को सामने रखा जो लंबे समय से छुपाया गया था। प्रकाश त्रिपाठी के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या प्रकाश अब गिन्नी और दामोदर के खिलाफ गवाही देगा, या फिर उसे भी हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा? यह सवाल हवा में लटका हुआ था। हर कोई अपनी सांस रोककर अगले फैसले का इंतजार कर रहा था। अदालत का माहौल बेहद गंभीर हो चुका था।
बाहर मीडिया और लोगों की भीड़ इस केस के हर अपडेट को जानने के लिए बेचैन थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर बीतता पल किसी बड़े फैसले की आहट दे रहा था। अंजलि के चेहरे पर जीत की चमक थी, लेकिन उसके दिल में अब भी इंसाफ की पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि सच्चाई सामने लाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे अंत तक बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कहानी आगे भी जारी रहने वाली थी, क्योंकि कुछ राज अभी भी अधूरे थे और कुछ साजिशें अभी भी परछाइयों में छिपी हुई थीं। जिंदगी और अदालत दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते रहते हैं और कहानी नए मोड़ लेती रहती है। इस पूरे मामले ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। किसी को न्याय मिला था तो किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि क्या सच्चाई हमेशा जीतती है या फिर सच को सामने आने में समय लगता है। यही कहानी का असली मोड़ था और शायद आगे भी ऐसे ही रहस्य खुलते रहेंगे।